सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 232 डेज बचे हैं। तो आप लोगों को पता होगा मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड डॉक्टर ने इतनी दवा लिखी है, मतलब 1-2 हफ्ते में ये लगातार दवा चलने वाली है, जिसकी वजह से मेरा तो बिल्कुल अंदर से मन कर रहा है कि मैं 1-2 हफ्ते लगातार सिर्फ आराम करूं एंड कुछ भी ना करूं। पर ऐसा मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन दोबारा शिफ्ट कर रही हूँ फिजिक्स के लिए एंड उसका मैं बैकलॉग लगाया तो मुझे क्लासेस समझ नहीं आ रही है, जिसलिए मेरे पास आज का, कल का और परसों का 3 दिन का टाइम है, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने फिजिक्स का बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ एंड फिर ताकि मैं अगली जब भी क्लास से जाऊँ तो मुझे वहां से एटलीस्ट समझ आए। तो भले ही पूरा इधर का ना आता हो बट आगे की क्लासेस समझ आए ताकि मैं आगे कोई और बैकलॉग ना बनाऊँ। एंड बैकलॉग ऐसा सच कोई है नहीं, मैं कंप्लीट कर लूंगी। समझने वाले बैकलॉग्स थोड़े बचे हैं, कॉन्सेप्ट वाले बैकलॉग बचे हैं तो मैं कर लूंगी। बाकी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लाइक मेरा इस साइड का पूरा सूजन हो गई थी एंड कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था या क्या हो गया था पता नहीं। एंड दवा इतनी हार्ड है कि जब जब मैं दवा खा रही हूँ कोई ना कोई वो चीज़ मेरी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है, पता नहीं। जब मैंने दिन में दवा खाई थी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया था, वॉमिटिंग हुई थी एंड अब मैं रात में जब दवा खाई उसके बाद मेरे आईज लाइक पूरी रेड हो गई थी। तो इन्फेक्शन हो रहे हैं मुझे दवा से, बट दवा 1 हफ्ते खानी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दिन में 4 बार 5 बार दवा खानी है एंड सिरप पीना है 4-4 बार। खैर बात कर लेते हैं पूरा दिन कैसा गया। एंड बाय द वे, हाँ मैंने बोला था कि मैं नीट छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला नहीं था, मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं नीट छोड़ दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे माइंड पे प्रेशर बन रहा था उस वक्त। एंड सुबह से मैं उठी हुई थी, अकेले थी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। जो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि जो जो चीज़ें पिछले साल हुई थी वो सारी चीज़ें ठीक है 1 महीने लेट से हो रही है, जो चीज़ें इस वक्त हो रही है वो चीज़ें पिछले साल अगस्त में हुई थी एंड इस साल सितंबर में हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था चीज़ें टू कॉपी वैसे ही हो रही है जैसे पिछले साल हुई थी, कोई भी चेंज नहीं आया है। पिछले साल भी मैंने फिजिक्स छोड़ी थी पापा के कहने पे, इस साल भी मैंने फिजिक्स छोड़ी किसी ना किसी के कहने पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था पिछले साल भी फूड पॉइजनिंग हुई, ईएनटी बढ़ा, इस साल भी सेम चीज हुई एंड इस साल ईएनटी मेरा पिछले साल से और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था। बट खैर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें। अब तो कर दिया, आधा साल दे दिया, आधा और देना है तो अब देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्विट नहीं कर सकती वरना मैं कर देती सच में। खैर बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो रात में तो मैंने वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ लेक्चर्स करे थे एंड फिर क्वेश्चंस मेरे रह गए थे आगे के, तो मैंने 50 तक कुछ क्वेश्चंस कर लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। 150 क्वेश्चन लगभग मुझे करने हैं, लाइक सेल्फ क्वेश्चन 150 करने हैं। उसके बाद पीवाईक्यू एंड नीट का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये सब अभी नहीं टच करी हूँ मैं। अभी सिर्फ मैंने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हैं एंड थ्योरी करी है आधी। फिर आज मेरी क्लास थी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो मैं वहां गई थी, मैं मॉड्यूल लेके आ गई थी। मतलब सुबह में मैं ये हुआ था कि सुबह मुझे एक दवा खानी होती है जो कि खाली पेट होती है, तो वो तो मैं खा लेती हूँ, बट उसकी 20 मिनट बाद एक दवा खानी होती है नाश्ता करके, जो कि मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मैं उस वक्त क्लास में हो जाती हूँ। तो ये डिसाइड मैं करी थी कि मैं केमिस्ट्री की क्लास कर लूंगी एंड फिजिक्स की क्लास के बीच में मैं खा लूंगी। मेरी जो फ्रेंड है वो अपने घर से पोहा ला देगी एंड मैं यहाँ से फ्रूट्स और लेती जाऊंगी, क्योंकि दवा हार्ड है तो काफी कुछ खा के खाना है। तो यही डिसाइड हुआ था कि वो सब खा पी के अपना खा लेंगे दवा, बट फिर मॉड्यूल लेने में काफी लेट हो गई थी एंड दवा खाना इम्पोर्टेंट था, तो मैं फिजिक्स की क्लास नहीं कर पाई थी एंड 12-12:30 बजे मैं रूम पे आ गई थी। एंड उसके बाद मुझे आज आधार चेंज कराना था, अपना आधार में शक्ल वकल क्या चेंज कराते हैं, मैं फोटो चेंज कराना था एंड नंबर चेंज कराना था। तो उधर चले गए थे हम लोग एंड अभी आए, लाइक 3-4-5 घंटा कुछ उधर वेस्ट हुआ है एंड अभी आए घर, यहाँ पे आधा घंटा पहले आए। बस अभी मैं ये वीडियो बना के उसके बाद फिर मैं आज लाइव आऊंगी एंड लाइव में हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे एंड आई थिंक कि मैं मैक्सिमम पोर्शन वर्क एनर्जी पावर का जितना सर करा दिया आज ही करने की कोशिश करूंगी। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।